ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर ये शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। साल 2024 बीत गया है और 2025 शुरू हो गया है। नए साल पर जश्न की तैयारी में रियाया जुटी हुई थी, लेकिन साल के शुरुआत के साथ ही बादशाह बतौले ने दो बड़े झटके अपनी अंध जमात गणराज की रियाया को दे डाले। ऐसा नहीं कि बादशाह ने इस बार दरबार नहीं सजाया, दरबार सजा भी और डंका बजा भी, लेकिन अंध जमातियों के हिस्से में मातम आया है, वो भी ऐसा कि छाती पीटने में व्यस्त है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बादशाह बतौले के दरबार में। बादशाह बतौले का दरबार सजा, लेकिन 30 मारखाओं को दावत नहीं। अपने दरबार में बादशाह बतौल ने अंध जमातियों की बतीसी बंद कर देने वाले एक कलाकार को न्योता दे डाला। चाचा चाणक्य तक जैसे ये खबर पहुंची तो पहले हैरान हुए, लेकिन समझ गए कि बादशाह इन दिनों कलाकारों पर ज्यादा प्यार आ रहा है, लाड दुलार आ रहा है। लेकिन जैसे ही दरबार में दलजीत दोसांझ को देखा तो आधा चंदा खुजला डाला। पुष्पगुच्छा लेकर दलजीत दोसांझ बादशाह से मिलने पहुंचे तो अंध जमातियों गणराज की रियाया छाती पीटो कार्यक्रम में व्यस्त हो गई। हर कोई चाचा चाणक्य से पूछने लगा, आई ये क्या है? हम तो कल तक जिसे खालिस्तानी बताने में व्यस्त थे, उससे आदर सत्कार में कई घंटे बादशाह बतौले ने बिता डाले। इसी बीच एक घटना घटी। घटना ये कि दलजीत दोसांझ ने एक प्रस्तुति दी और बादशाह बतौले तबलची बन गए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ध्यान कर महसूस कर। चरण चुमियों की फौज भी समझ नहीं पाई कि इस खबर को कैसे दिखाया जाए, तो बादशाह को कला प्रेमी बताते अपनी चरण वंदना की जिम्मेदारी को बखूबी निभा डाला कि 10 रोज पहले रंगमंच के कलाकारी खानदान से मिले थे, अब दलजीत दोसांझ से मिले हैं। ऐसा रंगमंच प्रेमी बादशाह कहां मिलेगा? लेकिन उसी वक्त सिसकनी के आवाज से लोग बेचैन हो गए। इधर उधर नजर दौड़ाई तो पर्दे के पीछे से बुआ बतंगड़ी नजर आई कि बेवकूफी की सारी हदें पार करने के बाद भी बादशाह बतौले ने बुआ बतंगड़ी को मुलाकात के काबिल नहीं समझा। इधर कपूर खानदान से लेके दलजीत दोसांझ तक अपना कीमती वक्त देकर बादशाह ने उनसे मुलाकात की। इस झटके से अंध जमातियों गणराज की रियाया उभर पाती कि एक और कांड हो गया। बादशाह ने अजमेर शरीफ में होने वाले उर्स के मौके पे चादर पेशी के लिए चादर भिजवाई। फिर क्या था, सिसकियों का दौर चल उठा। लोग भड़क गए, चाचा चाणक्य से पूछने लगे, ये क्या हो गया बादशाह को? कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? पहले दलजीत दोसांझ से मिलना, फिर अजमेर शरीफ पर चादर पेशी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे संभल के बाद अजमेर में हिंदुत्व का झंडा बुलंद होगा? कम से कम अदालत के आदेश की प्रतीक्षा कर लेते। बादशाह जहां याचिका लंबित है, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है, इस एक खबर ने अंध जमातियों को बेचैन कर दिया। हर कोई बादशाह की सलामती के लिए दुआएं मांगने लगा। तभी हुक्म आया कि चलो अब मिली है फुर्सत, दरबार सजाया जाए। माना बादशाह बतौले के 30 मारखाओं की मुराद पूरी हो गई और फिर सजा दरबार। चाचा चाणक्य बड़े उतावले हो रहे थे। उनके उतावलेपन को बादशाह ने भांप लिया तो पहले ही आदेश दे दिया कि नए साल के नए कारनामों पे कोई सवाल ना पूछा जाए। दरबार सजा है तो खुशखबरी सुनाई जाए। सुन रहे हो ना चाचा चाणक्य, खुशखबरी वाली खबर सुनाओ। चाचा चाणक्य ने ओठों तक आई अपने सवाल की गठरी को थूक के साथ हलक में निगल लिया और कहा, जो हुक्म हुजूर। पिछले दफा आपको हिंद प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आई खुशखबरी सुनाई थी।
लप्पू सचिन डैडी बनने वाले हैं। वो तस्वीर भी दिखाई थी। अब खबर यह है कि सीमा भौजाई का होने वाला बच्चा और अंध जमातियों का भतीजा बड़ा नॉटी हो गया है। अभी से लतियाई प्रोग्राम चला रहा है। बहुत परेशान रहने लग गई हूँ सच में। बेबी बहुत तंग करता है, किक मारता रहता है हमेशा। छोटा सचिन, बाबा भी कहते हैं ये बड़ा नॉटी होगा, बड़ा नॉटी होगा। क्योंकि अभी से मुझे बहुत परेशान कर रखा है। वोमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, मतलब मन करता है मट्टी खाऊं मैं। बादशाह उत्साह से लबरेज हो गए। अरे ये सीमा भौजाई तो अंध जमातियों की ब्रांड एम्बेसडर निकली। वहां सारे हुड़म चुक्कू एक आवाज में गौमूत्र पीने और गोबर लीलने में मग्न हो गए। ये मिट्टी खाने को तैयार है। वाह चाचा चाणक्य, क्या खबर सुनाई। चाचा चाणक्य मुस्कुराए। अभी तो खबर का पहला पन्ना है हुजूर, दूसरा पन्ना और मनोरंजक है। अच्छा, ऐसा क्या खबर है? तो सुनिए हुजूर। नए साल के अवसर पर नोएडा की रियाया ने नया रिकॉर्ड बना डाला। इस पर झल्लाते भरे लहजे में बादशाह ने चाचा चाणक्य से पूछ डाला, कौन सा रिकॉर्ड? वो काम तो सिर्फ मेरा है। तसल्ली रखिए हुजूर, चाचा चाणक्य ने जवाब दिया और खबर सुनी। दरअसल नए साल के अवसर पर मदिरा पान की परंपरा है, तो अकेले नोएडा के लोगों ने ही 14 करोड़ रुपए की मदिरा निगल ली है। अरे इतना मदिरा पान? खैर छोड़ो, हमें क्या, लोग मस्त रहे, मौज करते रहे और कर के नाम पे कर्राते रहे। लेकिन ये बताओ चाचा चाणक्य, मदिरा पान के बाद कोई कांड तो नहीं हुआ? हुआ ना हुजूर, हिंद राज्य में अपने एक प्यादे के साथ कांड हो गया। क्या कांड हो गया चाचा चाणक्य? धैर्य रखिए, बताता हूं हुजूर। हिंद प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्यादे श्री अपनी पत्नी संग रियाया का मुआयना कर रहे थे। तभी मदिरा पान करने वाले दो युवकों पर नजर पड़ी। टोका तो वही ठोकने वाला प्रोग्राम बन गया। क्या कल रात में वही 10 बजे के आसपास घर के बाहर टहल रहे थे हम अपनी पत्नी के साथ। दो लड़के खड़े हुए थे। हम लोगों को देखने के बाद कुछ उन्होंने गलत शब्दों में बात की, तो हम लोगों ललकारा उनको। तब तक वो लड़के उधर से भी कुछ पिस्टल निकाले और कुछ उधर से बोला, गाली टाइप में। तब तक हमारे गनर वगैरह सब दौड़ के आए, तो वो लोग फायरिंग करके भाग खड़े हुए। चाचा चाणक्य, साल बदल गया, जरा बदलाव की खबर सुनाओ। जी बिल्कुल सुनाता हूं हुजूर। हिंद प्रदेश में कई जगह नाम बदले गए। हमारे प्यादे चुनाव में संविधान बदलने का जिक्र कर रहे थे। अब लगता है कि कुछ बदले या ना बदले लेकर संवैधानिक शब्दावली में संशोधित अति आवश्यक हो गया है। ऐसा क्या हो गया चाचा चाणक्य? मैं नहीं बता सकता, आप खुद ही देख लें हुजूर। ठेकेदार को मैं कह रहा हूं बुला लाओ मेरे सामने। ठेकेदार को मैं कह रहा हूं बुला लाओ मेरे सामने। बादशाह ने फौरन पहचान लिया, अरे ये तो अपना मंगरू है। जी हुजूर, लेकिन इसे क्या हुआ है? इस अद्भुत भाषा शैली का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? दरअसल ये हिंद प्रदेश के महाराज से अति प्रभावित हुआ है। याद करिए, 4 बरस पहले चरण चुम्मियों की फौज को ऐसी ही भाषा शैली से नवाजा था उन्होंने। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो? तभी अचानक शोरगुल की आवाज आने लगी। घबराकर बादशाह बतौले ने पूछा कि ये कैसा शोर? कुछ नहीं बादशाह, हिंद प्रदेश से अजब गजब खेल चल रहा है। कल तक विपक्षी इनकाउंटर का रोना रो रहे थे, अब तो अपने ही साथियों ने मोर्चा खोल दिया है। कप प्लेट वाली पार्टी के नेता ने खुलेआम दरबारी सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगा डाले हैं। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। बादशाह ने दरबार के बर्खास्ती से पहले एक सवाल पूछा, इस बगावत से हमारा सिंहासन तो नहीं हिलेगा? नहीं हुजूर, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर क्या? बादशाह मुस्कुराए, ताली बजाई और दरबार को बर्खास्त कर दिया। एक बार फिर जब लगेगा बादशाह बतौले का दरबार, तो होंगे फिर हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।